है ना कि घर में जब कोई निकम्मा लड़का निकल जाता है ना तो घर का सोफा बेच देता है, टीवी बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है। तो वर्तमान सरकार ऐसी सरकार हो गई है जो रेल बेच रही है, तेल बेच रही है, सेल बेच रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। प्रधानमंत्री जी का जो प्रचार तंत्र है वो किस रूप से काम कर रहा है आप लोगों को समझने की जरूरत है। और गोदी मीडिया जो देश की बर्बादी के सबसे बड़ा कारण है वो किस रूप से काम कर रहा है आप लोगों को समझने की ये भी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो संविधान के विरोध वाली विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी का जो इशारा है हिंदू को मुस्लिम से लड़वा दो, ब्राह्मण को दलित से लड़वा दो, ये इनकी विचारधारा और इनकी मानसिकता को समझने के लिए अब सबको एकजुट होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक आप लोग ये नहीं करोगे ना तब तक भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार और अंधभक्त लोग आप लोगों को अपने इशारों पर नचाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचार तंत्र काम कर रहा है, मोदी जी की ऐसी ऐसी खूबियां बता रहा है जो आपने ना ही देखी होगी ना ही सुनी होगी। और प्रधानमंत्री खुद अपनी छवि को खराब करने के लिए कहते हैं 2-3 किलो गाली खाते हैं। अब एक चीज बताइए साहब, अगर एक रोटी ज्यादा खा लोगे ना तो हाजमा खराब हो जाता है, और प्रधानमंत्री 2-3 किलो गाली खा जाते हैं, उनको कोई असर नहीं होता है, ये बेईमानी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 24 घंटा हम काम करते हैं। जो 24 घंटा काम करता है ना साहब, 24 घंटा काम अडानी और अंबानी के लिए करता है। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि आप 24 घंटा काम तो करते हो लेकिन सोते कब हो? हैं? प्रधानमंत्री जी आप ये बताओ 24 घंटे में क्या क्या करते हो? 24 घंटे में आप रेल बेचते हो, तेल बेचते हो, सेल बेचते हो, खेल बेचते हो, जमीन बेचते हो, जायदाद बेचते हो। एक कहावत है ना कि घर में जब कोई निकम्मा लड़का निकल जाता है ना तो घर का सोफा बेच देता है, टीवी बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है। तो वर्तमान सरकार ऐसी सरकार हो गई है जो रेल बेच रही है, तेल बेच रही है, सेल बेच रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना, भैया एक चीज बताएं, अगर 24 में देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अगर 24 में गलती से भी भाजपा की सरकार आ गई ना साहब तो अडानी और अंबानी के हाथ ये देश गुलाम हो जाएगा। इस देश में आपको पता है सबसे पहले शासन किसका था? लोधियों ने शासन किया। बाबर आया, उसके पास तोप थी, तोप जब लोधियों को हराया, फिर जब बाबर का राज आया ना तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों के पास में बंदूक थी। उनको हराने के लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों के पास सत्य था। हमने उनसे लड़ाई, सत्य से जीता। और आज की जो सरकार है उनके पास झूठ है, उनके पास फरेब है, उनके पास 24 घंटा बोलने के लिए मीडिया है। अगर 47 में भी यही मीडिया होती ना तो अपना देश कभी आजाद ना हो पाता साहब। ये मीडिया वाले दलाल लोग ना महंगाई और बेरोजगारी के फायदे गिनवाते, गुलामी के फायदे गिनवाते और देश आजाद ना हो पाता। तो आज की सरकार के पास में मीडिया है। जैसे लोधी के शासन में इनके बाबर के पास में तोप आई थी, वैसे ही आज भारतीय जनता पार्टी के पास में मीडिया है। तो अगर आप मीडिया को सुनते हैं ना, आज तक एनडीटीवी या और भी खबरों पर अगर आप विश्वास रखते हैं ना तो आपकी गलत फहमी है। आप आज से ही देखना बंद कर दीजिएगा। अगर बंद नहीं ना करोगे तो देश को आने वाले समय में यही लोग बंद करवा देने का काम करेंगे। बीजेपी के जितने भी लोग हैं ना कहते हैं हिंदुत्ववादी बनेंगे। जी बनिए, बिल्कुल बनिए, लेकिन जो दंगा फसाद करते हैं ना ऐसा मत बनिए। जयशाह को भेज देते हैं विदेश में, जी पढ़ के आएगा। स्मृति ईरानी की बिटिया विदेश में पढ़ के आएगी। और धर्म की रक्षा कौन करेगा? मजदूर का बेटा करेगा। किसका बेटा करेगा? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग करेंगे। कौन करेगा? हम। पेट्रोल साहब हम अपने पैसों का गाड़ी में भरवाएं और जय श्री राम का नारा हम भारतीय जनता पार्टी के कहने पर लगाएं। धर्म की रक्षा कहते हैं ना कि अनुराग ओझा हिंदू विरोधी है। नहीं साहब, हिंदुत्व का तो हम बहुत बड़ा, हम तो सनातनी हिंदू हैं। हम कहते हैं कि हम भी जैसा अगर गाड़ी लेकर अपना चलता है धर्म की रक्षा करने के लिए तो अनुराग ओझा सबसे पहले चलने के लिए तैयार है। इनकी लड़की और इनका लड़का मंत्री बन के बैठ जाए और किसान माइनॉरिटी के, गरीब माइनॉरिटी के लोगों के लड़के भारतीय जनता पार्टी और संघ का झंडा उठा के जय श्री राम का नारा लगाने के लिए तैयार हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो गरीबों को दबाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी है ना साहब वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दबाना चाहती है। ये देश आप मानो या ना मानो साहब, ये 2 लोगों के इशारों पे चलता है। एक तो अंबानी, दूसरा अडानी।
सनातन प्रथा में है कि पतिव्रता जो नारी होती है अपनी पति का नाम नहीं न लेती है साहब, वैसे ठीक उसी प्रकार मोदी जी हैं जो अडानी और अंबानी का नाम नहीं लेने को तैयार हैं। सदन के अंदर ये हर चीज पर चर्चा कर लेंगे, मन की बात कर लेंगे, लेकिन जन की बात करने वाला नेता नहीं है साहब। ये नेता है ना अडानी और अंबानी का विकास करने के लिए आया है, ये आपका विकास नहीं करेगा। अगर कोई गरीब होगा ना, अगर प्रधानमंत्री से पूछ लेगा मोदी जी आप एक चीज बताइए कि हमारे लिए कौन सा काम करे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक लोग हैं जिनको हम अंधभक्त कहते हैं, जो गोबर भक्ति से लुप्त हैं, अगर उनसे पूछोगे ना मोदी जी ने काम किया है, हमें तो ऐसे ऐसे अंधभक्त कहते 370 जी हटा दिया। 370 अगर हट गया है तो एक चीज बताइए कि आपने वहां पे जमीन खरीदी है कश्मीर में, या वहां से जो पंडित लोग निकाले गए थे, जितने लोग निकाले गए थे उनको दोबारा बसाया गया, पुनर्निर्माण उनका हुआ है? नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं, वो कहते हैं राम मंदिर जी बन गया है। राम मंदिर बनवाने का काम किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बन रहा है। आज तक भाजपा नहीं आई थी, पहले भी भाजपा आई थी ना साहब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के खिलाफ अगर लड़ना पड़ा तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हम इनके जेल मुकदमों से साहब डरने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से अपने हक और अधिकार के लिए सवाल पूछते हैं। इनकी चापलूसी और दलाली करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है ना, भगत सिंह ने कहा था ना कि जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है उस मिट्टी की रक्षा करने के लिए अगर उसी मिट्टी में मिलना पड़े तो हम उस मिट्टी में मिलने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।